ममता बचपन से ही चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। पढ़ते समय उसका रंग रूप कुछ ऐसा निखर आया था कि देखने वाले उसे देख रीझ जाते थे। ममता के साथ स्कूल में गांव का रहने वाला सईद भी पढ़ता था। सईद ममता का दीवाना था। वह उसे दोस्ती कर उसे पाने के सपने देखता था। फिर नादान उम्र में ही ममता सईद के साथ प्रेम और देह के पाठ पढ़ने लगी थी। स्कूली पढ़ाई के बाद ममता ने आगे की पढ़ाई बंद कर दी। वह घर पर ही रहने लगी। उसी दौरान सुरेश से उसके प्रेम संबंध हो गए। यह जानकारी जब सईद को हुई तो उसे झटका लगा। ममता के पिता गांव के बड़े किसान थे। गांव में रहने वाले ममता के रिश्ते के एक भाई ने खेती किसानी के काम के लिए सईद को बतौर ट्रैक्टर ड्राइवर नौकरी पर रख लिया था। इससे सईद को ममता के आसपास रहने का मौका मिलने लगा। सईद बहुत शातिर था। उसका मकसद नौकरी के बहाने ममता से नजदीकियां बढ़ाना था, क्योंकि ममता उन दिनों सुरेश से प्रेम की पींगे बढ़ा रही थी। सईद ने तिकड़म से जल्द ही ममता के पूरे परिवार का दिल जीत लिया, जिससे उसके घर में बेरोक टोक आना जाना शुरू हो गया। जब ममता को पता चला कि सईद उसकी दीवानगी के चलते ही ड्राइवर की नौकरी करने आया है, तो उसने सईद की दीवानगी को भी हवा देनी शुरू कर दी। वो पहले से ही प्यार के मामले में काफी अनुभवी थी। उसने सईद को पूरी तरह से अपना दीवाना बना लिया। ममता एक ही समय में दो प्रेमियों सईद और सुरेश को अपनी बाहों में प्रेम का झूला झुलाने लगी। इतना ही नहीं, उसने सईद के संग निकाह और सुरेश के संग शादी करने का भी वादा कर रखा था, जबकि वह जानती थी कि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। बहरहाल सईद के साथ उसका निकाह होना सुरेश के साथ शादी होने से ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उसने सईद को छोड़कर सुरेश के साथ लव मैरिज कर ली। संयोग से शादी के ठीक बाद सुरेश को रेलवे में नौकरी मिल गई, जिसके बाद वह मकान बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। बाद में ममता दो बेटियों की मां बनी। उसकी घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। सुरेश की ड्यूटी भौरा और किरतरगढ़ के बीच थी, इसलिए वह गांव से रोज सुबह मोटरसाइकिल से आकर शाम को वापस घर लौट आता था। दिन भर ममता घर में अकेली रहती थी। उसने अपने इस खाली समय का उपयोग पुराने प्रेमी सईद को खुश करने के लिए करना शुरू कर दिया। वो पति के काम पर चले जाने के बाद सईद को अपने घर बुलाने लगी, जहां दोनों दिन भर वासना का खेल खेलते। शाम को सुरेश के आने से पहले सईद अपने घर चला जाता। इस दौरान सईद ममता से किसी न किसी बहाने पैसा भी लेता रहता था। ममता को सईद का आना अच्छा लगता था, इसलिए सईद के आते ही वह घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ कमरे में कैद हो जाती थी। जल्दी इस बात की चर्चा गांव में होने से बात सुरेश तक भी पहुंच गई। सुरेश ने एक आध बार इशारे में ममता से इस बारे में बात की, जिससे ममता समझ गई कि अब सईद को घर बुलाने में। इसलिए जब उसने इस बारे में सईद से बात की तो उसने उसे साथ भाग चलने को कहा। ममता सईद के साथ भागने को तैयार हो गई। फिर एक दिन ममता को लेकर सईद सिवनी मालवा आ गया, जहां उसके दोस्त और रिश्तेदार अरबाज तथा आंसू ने दोनों के रहने की व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। ममता के भाग जाने से सुरेश पागल सा हो गया। उसे जरा भी भरोसा नहीं था कि उसके साथ प्रेम विवाह करने वाली ममता उसे और बच्चों को इस तरह से धोखा देगी। इससे सुरेश का दिल टूट गया। इधर एक महीने तक ममता द्वारा घर से लाए गए पैसों पर ऐश करने के बाद सईद ने उसे वापस सुरेश के पास भेज दिया। एक महीने बाद घर लौटी पत्नी को सुरेश अपनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बच्चों की खातिर उसे ममता को माफ कर दिया। आगे ऐसा न हो, इसलिए सुरेश ने घर में कई सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। वह ड्यूटी पर रहते हुए मोबाइल के माध्यम से घर पर नजर रखने लगा। इससे सईद और ममता समझ गए कि अब उनका वासना का खेल खत्म हो गया है। इसलिए उन्होंने फोन पर चर्चा कर सुरेश का ही खेल खत्म करने की योजना बना ली, जिसमें सईद ने अपने दोनों दोस्त अरबाज और आंसू को भी शामिल कर लिया। फिर तीनों ने मिलकर एक रात ड्यूटी से लौट रहे सुरेश को रोक लिया और साथ लाए तार से गला घोट दिया। फिर भारी पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। सईद और उसकी प्रेमिका ममता का सोचना था कि मामला शांत हो जाने के बाद वे दोनों फिर से पहले की तरह अय्याशी कर सकेंगे, लेकिन थाना प्रभारी ने 4 दिन में ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।